हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है कछुआ और हंस। ये एक कहानी है। एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे। उसी तालाब में चीकू का नाम का कछुआ रहता था। तीनों बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन चीकू ने हंसों से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने ले चलो। हंस किसी पेड़ की डाल से लकड़ी ले आए। कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबा लिया। हंस कछुए को लेकर आकाश में उड़ चले। चीकू को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र के पानी का एक ऊंचा फव्वारा उठता देखा। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। चीकू चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? चीकू जो था वो बहुत चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि ये कहाँ आ गया। ये तो कोई और ही संसार है। जिस संसार में मैं था ये तो है ही नहीं। यहाँ तो केवल दूर दूर तक पानी ही पानी है। कछुए ने कहा, मेरा नाम चीकू है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे टोटू कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। टोटू उसे अपने साथ ले गया। इसे देख चीकू, यह वेल है। यह हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी होती है। इसके पेट में ट्रक के बराबर खाना आ जाता है, टोटू ने बताया। अचानक एक ओर से उछलती कूदती और शोर मचाती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। बहुत सारे मछलियों का झुंड था। वो सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा था। चीकू ने घबरा कर कहा, अरे ये कौन सी मछलियां हैं? टोटू ने बताया, ये डॉल्फिन है। इन्हें बातुनी मछलियां कहते हैं। कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते हुए लोगों को बचाया भी है। चीकू ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। चीकू बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। टोटू उससे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। चीकू खुशी से झूम उठा। टोटू ने बताया, कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसे भी होती है। चीकू ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है। क्या पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं? टोटू बोला, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है, परंतु पौधे नमकीन नहीं होते। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज्यादा मीठा पदार्थ बनाया जाता है। अच्छा, आश्चर्य से चीकू ने कहा, यहाँ के प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, रंगीन मछलियों और सुंदर सुंदर पौधों को देखकर जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। टोटू को इतना अच्छा लगा कि वह बोल उठा। बोलते हुए उसे आश्चर्य में हुआ। उसने कहा कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं रुक जाता हूँ। यहाँ पर इतनी सुंदरता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? टोटू बोला, जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। चीकू तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। और बच्चों, देखा आपने कि समुद्र में रहते रहते उसे इतना अच्छा लगा समुद्र की दुनिया कि उसने वहीं रहने का निर्णय कर लिया। आगे बढ़ते हैं। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। समुद्र, सागर, सी। चकित, हैरान, स्टार्टल। संसार, दुनिया, वर्ल्ड। बातुनी, जो ज्यादा बोलता है। लोकोक्शियस, आकृति, आकार, फॉर्म, शेप। पदार्थ, वस्तु, सब्सटेंस। खारा, नमकीन, सैलाइन। आश्चर्य, अचरज, वंडर। श्रुतलेख, डिक्टेशन। समुद्र, फव्वारा, सैर, वेल, डॉल्फिन। बातुनी, ऑक्टोपस, घोंघे, अचरज, सांप, पदार्थ, आश्चर्य। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर देना है, यानी लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ।
दो हंस कहाँ रहते थे बच्चों? तालाब के किनारे। हंस कछुए को लेकर कहाँ चले? आसमान में। चीकू समुद्र में कैसे जा गिरा? हंसने पर। सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। हंसों और कछुओं में गहरी डैश थी। क्या थी? मित्रता। चीकू को दूर तक फैला डैश बहुत अच्छा लगा। क्या? आसमान। चीकू एक दूसरे ही डैश में आ गया था। चीकू को दूर तक फैला डैश बहुत अच्छा लगा। आसमान। चीकू एक दूसरे ही डैश में आ गया था। संसार। डैश तो अचरज से भरा है। सागर। नमक मिला होने से डैश तो बड़ा खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। जल। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाओ। जैसे ही चीकू का मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा। सही। व्हील के पेट में एक रोटी के बराबर खाना जाता है। गलत। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। सही। कुछ मछलियों की आकृति छिपकली और चिड़िया जैसी होती है। गलत। कुछ मछलियों से बिजली के झटके भी लगते हैं। सही। समुद्र के एक पौधे से मीठा पदार्थ बनाया जाता है। सही। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर अलग लिखिए। विशेषण आपको छांटना है बच्चों। जैसे सबसे पहला है समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है। क्या है विशेषण? पानी। तीनों में गहरी दोस्ती है। विशेषण क्या है? दोस्ती। आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। विशेषण क्या है? रोशनी। एक तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे। विशेषण है हंस। अचानक चीकू ने समुद्र में पानी का ऊंचा फव्वारा उठता देखा। क्या है विशेषण? पानी। वचन बदलकर लिखिए। मछली, मछलियां। केकड़ा, केकड़े। तितली, तितलियां। पौधा, पौधे। नदी, नदियां। घोड़ा, घोड़े। डाली, डालियां। झींगा, झींगे। उचित कारक चिन्हों से खाली स्थान भरिए। वह तो एक दूसरे ही संसार डैश आ गया था। मैं आ गया था। मैं दूर देश डैश सैर करने आया हूं। से सैर करने आया हूं। एक तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसे भी होती है। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। मान लीजिए कि आपने सपने में 2 अनोखे जीव देखे। यदि वे जीव वास्तव में आपके सामने आ जाएं तो क्या होगा? अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अगर कोई ऐसा जीव है जो आपने सपने में देखा हो और सच में आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। प्रदूषण से समुद्र का पानी खराब हो रहा है जिससे जीव जंतु, मछलियां आदि मर रहे हैं। इस बारे में कक्षा में चर्चा करें। बच्चों, प्रदूषण से कितना हानि हो रहा है जीव जंतुओं को, हमारे वातावरण को, इसके बारे में आपको कक्षा में चर्चा करने हैं। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखिए कौन कहाँ रहता है। बच्चों, जैसे यहाँ पर पानी में कौन रहता है, पेड़ पर कौन रहता है और धरती पर कौन रहता है, इस वर्ग पहेली में आपको उनको ढूंढना है और इसके बाद लिखना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।